तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साइबर गुरुग्राम में नगर निगम द्वारा लिए जा रहे हाउस टैक्स और डेवलपमेंट टैक्स का सैकड़ों गांव के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। नगर निगम के टैक्स वसूली के खिलाफ एक मुहिम यहां पर चलाई जा रही है, जिसके तहत सामाजिक न्याय संगठन यह बनाया गया है जो गांव गांव जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। नगर निगम में 80 से ज्यादा गांव और विस्तारित इलाके इसमें शामिल हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जो भी गांव नगर निगम में शामिल किया जाए, पंचायती राज जाने बाद उन इलाकों में कोई विकास नहीं हुआ है और ग्रामीणों पर भी भारी भरकम टैक्स ये उन पर थोपा गया है। और टैक्स फ्री की मांग को लेकर 80 गांव में बनाई गई कमेटी के सदस्य विरोध में पैदल मार्च इन्होंने यह निकाला है और जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। गुरुग्राम में आज सामाजिक न्याय संगठन ने धरना प्रदर्शन किया है और वहीं गुरुग्राम में आज जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। क्या है ये पूरा मामला जिसके आज जो है धरना प्रदर्शन सामाजिक न्याय संगठन ने किया है? किस आज जो धरना प्रदर्शन किया है, क्या है ये पूरा मामला? ये हमने पीछे 19 तारीख को सरकार को ज्ञापन दिया था। जो नगर निगम के अंदर आए हुए जो जितने भी गाँव हैं, उस गांव के अंदर जो उसकी विस्तारित आबादी है, उसके अंदर जो निगम ने जो टैक्स लगाना शुरू कर रखा है, डेवलपमेंट चार्ज लगाना जो शुरू कर रखा है, उसके विरोध में लोग ज्ञापन दे के गए थे। उसके बाद सरकार से मिले भी थे, भाई हमारा ये क्या नाम है, इससे डीसी साहब से मिले भी थे। तो डीसी साहब ने जवाब दिया था कि भाई अभी वहाँ से कोई आपके उसमें जवाब आया नहीं है, आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन हमने 1 से 1.5 महीने का इंतजार करने के बाद दोबारा से फिर लोगों के बीच में जाना शुरू किया। गांव में जब पहुंचे तो लोगों ने ये कहा, जब सामाजिक न्याय संगठन ने भी ये फैसला लिया कि दोबारा से एक प्रदर्शन करते हैं जिसके अंदर संख्या हमारी ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसके बाद सरकार नहीं मानती तो फिर अगला कदम उठाएंगे। आज धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन जो है वो दिया, तो क्या कुछ आश्वासन जो है आज आप लोगों को? अभी उन्होंने बोला है, अपने जो नायब तहसीलदार आए थे इसकी वो ज्ञापन लेने के, डीसी साहब ने भेजा था, वो तो कहीं बिजी हैं। उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लगाई थी भाई आप जाकर मौके के ऊपर ले लो, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो हमारी सरकार जो मांग है जो सरकार के पास भेज देंगे और सरकार को बता देंगे। उसके बाद कोई भी जो भी जवाब आपको मिलेगा वो हम आपको बता। जिस तरीके से देखा गया मानेसर भी नगर निगम जो है बनाया गया, उसमें भी जो गांव आ रहे हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं नगर निगम बनने के बाद। अब जिस तरीके से आपने सामाजिक न्याय संगठन ने मुद्दा उठाया कि जो गाँव आ रहे हैं उसमें हाउस टैक्स जो है खत्म किया जाए, तो कितनी परेशानी जो है लोगों को? देखो, हाउस टैक्स की तो बात यह है ना खत्म करने की। एक जो पहले हमारी जो पंचायत की जमीनें थी, जो पंचायत की जमीन जो है सरकार ने ले ली, और उस टाइम जब ये सरकार पंचायत ने ली थी उससे पहले ये जमीन हमारी धरलाई जमीन थी, उसमें से कट के खाली छोड़ी गई थी। और जो जमीन खाली छोड़ी गई थी उसी जमीन को पंचायत के अंदर शामिल किया था और उस पंचायत की जमीन से हमारा विकास होता था। उस टाइम हमारे पर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगता था। अब सरकार ने क्या किया, यहाँ नगर निगम बढ़ा दिया। नगर निगम बढ़ाने के बाद सारे के सारे जितने गाँव की पैसे थे, जितनी जमीन थी, अरबों खरबों की जमीन है, अरबों खरबों रुपए थे, सरकार ने लेकर अपने खजाने में रख दिया और लोगों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कोई आपने हाउस टैक्स भी देना पड़ेगा, डेवलपमेंट चार्ज भी देना पड़ेगा, सीवर का पानी का दोनों का टैक्स देना पड़ेगा। अब उसके विरोध में लोग कह रहे हैं कि ये जब जमीन हमारी ले ली, पैसे हमारे ले लिए, तो टैक्स हम क्यों दें? तो इसके लिए जितने भी गांव के लोग हैं सारे के सारे इकट्ठा होने लग रहे हैं। दोनों नगर निगम, मैं ये कहता हूँ दोनों नगर निगम की बात नहीं है, पूरे हरियाणा के जितने भी नगर निगम बने हैं, हर नगर निगम के अंदर ये आवाज उठनी शुरू होगी और सरकार ने इसकी बात माननी चाहिए। पहले भी इसका विरोध किया था, आज एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया, आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी तो जन जागरण अभियान चलाएंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे। जैसे लोगों के अंदर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों में जैसी जिस तरह की वो होगी, फिर संगठन बैठेगा, संगठन उस पर चर्चा करेगा। चर्चा करने के बाद जो भी अगला फैसला हो वो आपको बता दिया जाएगा और उसके तरीके से काम करेंगे। देखिए, ये थे मेरे साथ बीरू सरपंच, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज जिला उपायुक्त ने नायब तहसीलदार को जो है वो भेजा था और ज्ञापन जो है नायब तहसीलदार ने लिया है और आगे की रणनीति जो है संगठन बैठकर तय करेगा कि आगे जो रणनीति है वो किस प्रकार से रहेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम।